बैरिस्टर गौहर ने अपने एक दोस्त को ये सारी सूरत बताई और उन्होंने एज इट इज़ आके मीडिया के ऊपर शेयर कर दी। मेरा ख्याल है ये तफसीलात अभी मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी। जिस वक्त इमरान खान की आंख की बीमारी का मामला चल रहा था और अरकान असम्बली पार्लियामेंट में एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त किसी को कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। सिर्फ एक शख्स को पता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 24 अप्रैल की रात है। कुछ महीनों के वक्फे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रीट शोडाउन एक बार फिर से शुरू हो रहा है। अब सुहेल अफरीदी कहाँ का रुख कर रहे हैं, कहाँ पर तैयारियां जारी हैं, सारी तफसीलात शामिल करते हैं। और फिर आज उन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ जारी उनके ताउन को रोकने की धमकी दे दी है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वफाकी हुकूमत से आइंदा ताउन नहीं किया जाएगा। इसकी नौबत क्यों आई? प्लस बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कुछ शराइत का जिक्र सामने आ रहा है कि ये 3 शराइत रखी गई हैं। बैरिस्टर गौहर ने अपने एक दोस्त से उन शराइत का जिक्र कर दिया और उसके बाद उन्होंने एज इट इज़ आगे ये सारी तफसीलात मीडिया के ऊपर शेयर कर दी हैं। इस पर भी ज़रा तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है ज़रा ताज़ा तरीन पेशरफ्त पे बात कर लेते हैं, क्योंकि नेतन्याहू को कैंसर हो गया, इसकी भी कुछ खबरें आ रही हैं जो उन्होंने ज़ाती मीडिया अकाउंट से लोगों को बताई हैं कि इसका इलाज वगैरह हुआ। इस बारे में बात करेंगे। और जो इस टाइम की करंट सिचुएशन है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अपनी मुख्तसर टीम के साथ कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुंचे हैं और ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब आज उनका नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल से रब्ता हुआ, टेलीफोन में गुफ्तगू हुई और उसके बाद पहली मरतबा हुकूमती ज़राए की जानिब से इसकी तस्दीक की गई या मीडिया को खुद ये कन्फर्म किया गया। अभी तक तो हुकूमती ज़राए मीडिया को कुछ बता नहीं रहे थे, बड़ा सीक्रेट रखा जा रहा था। अभी खुद हुकूमती ज़राए ने मीडिया से ये चीज़ शेयर की कि ईरानी डेलीगेशन आ रहा है। ये आखिरी एक हफ्ते की मेरा ख्याल अब तक की बड़ी पेशरफ्त है। जब से ये पता चला कि JD वैंस पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनका दौरा आखिरी लम्हात में मुलतवी कर दिया गया कुछ टाइम के लिए और ईरानी वफ्द भी पाकिस्तान नहीं आ रहा था, उसके बाद से बिल्कुल खामोशी थी। पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा था, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हमें सामने सामने नज़र आ रही थी, लेकिन बैक एंड पे तो जारी बात है राब्ते हो रहे थे। तो तब से लेके अब तक की ये एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमरीकी वफ्द भी पाकिस्तान की जानिब रवाना होने वाला है। अब से कुछ देर पहले वाइट हाउस की तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि मुज़ाकरात के अमल में पेशरफ्त हो रही है और इस सिलसिले में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद की जानिब कल सुबह रवाना हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक बार फिर सालसी में कामयाब हो रहा है और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कल से इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहे हैं, अमेरिका के साथ बातचीत शुरू हो सके। अब इस सारे मामले में एक बार फिर सट्टेबाज सरगर्म होंगे और अरबों डॉलर्स का जुआ लगेगा और इस टाइम भी लग रहा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल अखबारात भरे पड़े हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी है इन मुज़ाकरात के मामलात को लेके कि हर तरफ बैटिंग हो रही है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा माल बनाने में लगे हुए हैं। कुछ तो ट्रम्प के बहुत करीबी लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि शायद ये लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, जिनको पता होता है कि अगली मूव क्या होगी, उससे वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर बना रहे हैं। आज ही एक अमरीकी फ़ौजी इस इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है कि उसने अंदर की हसास इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए बैटिंग की है। और वो फ़ौजी जिसके पास ये मालूमात थी कि वेनेजुएला का सदर जो है मदुरो, उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है, उसने उस इंफॉर्मेशन को इनसाइड ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हुए चंद लम्हों में $4 लाख कमाए हैं। ये एक अच्छी खासी और बड़ी रकम है, लेकिन उसके पास एक इन्फॉर्मेशन थी अंदर की कि जनाब ये हो सकता है और उसने वो बैटिंग की और पैसा बनाया। अब जो ट्रम्प के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उसकी अगली मूव का पता है, या ऐसे लोग जिनको अहकामात दिए जा रहे हैं, तो वो उस चेन ऑफ कमांड की इन्फॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करके कितना पैसा बना रहे हैं, इसके बारे में अखबारात भरे पड़े हैं। खैर, इनसाइड ट्रेडिंग से निकल के ज़रा इनसाइड पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ बात करते हैं कि डोमेस्टिक हालात में क्या हो रहा है, वो ज़रा तफसील शेयर करते हैं। बल्कि एक खबर रह गई, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कैंसर हो गया। ये खबर आज उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पैगाम में बताई लोगों को कि उनको कैंसर हुआ और फिर उनका इलाज चलता रहा खामोशी से, सीक्रेटली उनका सारा ट्रीटमेंट हुआ कि किसी को इस बारे में पता ना चल सके। उनकी टीम ने काफ़ी देर लगाई उनका इलाज करने में और अब उन्होंने बताया कि उनका इलाज हो चुका है। एक ट्यूमर है जो बार बार पैदा हो रहा है, साइज़ में कम है, लेकिन उसका इलाज करने में काफ़ी वक्त लग गया। अब उन्होंने बताया कि इस टाइम सिचुएशन उनकी नॉर्मल है, वो हेल्दी फील कर रहे हैं ख़ुद को, लेकिन वो ट्यूमर जो है वो दोबारा भी पैदा हो सकता है। अभी तक तो उन्होंने कहा कि इसके इम्कानात नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी खबर थी कि नेतन्याहू कैंसर का शिकार हुए और एक ऐसा ट्यूमर जो साइज़ में बहुत कम है वो उनको कितना डिस्टर्ब करता रहा कि उन्हें इलाज कराना पड़ा, सर्जरियां करानी पड़ी।
और हो सकता है कि वो दोबारा भी आए। देखते रहेंगे इसके ऊपर, जैसे कोई और ख़बर आएगी तो आपको अपडेट करेंगे। ज़रा सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। पीटीआई आज़ाद कश्मीर में एक बड़े पावर शो के लिए तैयार है। कल सुहेल अफरीदी मुजफ्फराबाद लाल चौक में अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। एक लंबा गैप आया उनकी स्ट्रीट मूवमेंट में, लाहौर और कराची के बाद फिर एक खामोशी रही। वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, उसमें रमज़ान से पहले ही ब्रेक आ गया था। फिर रमज़ान में कहा गया कि वो मेंबरशिप मुहिम शुरू कर रहे हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो हो गई। अभी उसका भी फ़िलहाल कोई पता नहीं है कि कितना उसमें नंबर आया, अभी तक कितने लोगों ने ज्वाइन इन किया है। उसका उन्होंने कहा था कि एक डैशबोर्ड जो है वो आएगा, लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। वो जितना एक्टिवली उन्होंने उसको परसू किया था, उसके बाद बिल्कुल खामोशी रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। अब इसकी क्या रीज़न है आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन से कम नंबर रहा हो, क्योंकि इसकी मुखालफत पीटीआई के अंदरूनी हलकों से भी होती रही है कि लोगों को कहा जा रहा था, कारकुनान को, कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मत दें, क्योंकि उसके बाद इंतकामी कार्रवाइयों का खदशा था। तो शायद ये भी एक फ़ैक्टर हो सकता है। बहरहाल अब एक बार फिर से स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो रही है। कल कश्मीर के लाल चौक में वो एक अवामी जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। आज दिन भर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा रैलियाँ जारी रही। सरदार अब्दुल कयूम न्याजी और बहुत सारे लोग पीटीआई के जो आज़ाद कश्मीर के ओहदेदारान हैं वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंतखाबी अमल भी शुरू होने जा रहा है। इस सिलसिले को लेके भी पीटीआई भी काफ़ी एक्टिव है, ऑल्दो कि उन्हें इस सारे प्रोसेस से किसी हद तक बाहर रखा गया है, या कोशिश हो रही है कि उस तरह से एक्टिवली जैसे बाकी सियासी जमातें पार्टिसिपेट कर रही हैं वैसे ना कर पाएँ। लेकिन वो अपने तौर पर माहौल जो है ग्राउंड के ऊपर वो काफ़ी गर्मा चुके हैं। अब कुछ पीटीआई रहनुमा पहले से ही वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, उन्होंने जाके माहौल बनाना शुरू कर दिया, और कल सुहेल अफरीदी भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से जो भी मनाजर आएंगे वो कल के व्लॉग में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आज सुहेल अफरीदी ने अपनी काबीना के इजलास में एक बड़ी अहम बात की है, बड़ी सिग्निफिकेंट उन्होंने बात की है, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको नज़र आ सकता है। और उन्होंने कहा कि इन दिनों आपको पता है उनका वफाकी हुकूमत के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन चला है, काफ़ी हद तक उन्होंने ताउन किया, बहुत सारे इजलास में वो बैठे हैं। और कल परसों उन्होंने शिकवा भी किया कि मैंने अपना सियासी कैपिटल दाव पे लगाया और वफाकी हुकूमत के साथ बैठा। आज उन्होंने सूबाई काबीना के इजलास में फिर से ये बात दोहराई और कहा कि हमने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाया, वफाकी हुकूमत के साथ कोऑपरेट किया बहुत सारे मामलात पर, लेकिन बदले में हमारे साथ जो हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे जाके हम वफाक के साथ ताउन करने में बाइकआउट करेंगे, यानी ताउन नहीं करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें ये रवैया इनका रहा तो फिर मैं आज इस कैबिनेट में पूरी पाकिस्तानी कौम को और तमाम लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि फिर हम भी इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, फिर हम भी जो है इनसे बाइकआउट करेंगे। क्योंकि एक तरफ जो है हम गुडविल जेस्चर के ज़रिए अपना पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक करके पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आई डोंट नो आगे चल के इसका क्या असर रहेगा, लेकिन अगर सूबाई सतह पर ये फैसला कर लिया जाता है किसी स्टेज पे कि वफाकी हुकूमत के साथ हम ताउन नहीं करेंगे, तो फिर मुश्किलात कम होंगी या बढ़ेंगी, इसका अंदाज़ा करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और दिलचस्प खबर है, बल्कि बड़ी हैरानकुन खबर है। बुशरा बीबी की मुमकिना रिहाई के हवाले से आजकल हम काफ़ी सुन रहे हैं कि बस अनकरीब उनकी रिहाई होने वाली है, और बैरिस्टर गौहर इस सिलसिले में काफ़ी किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर यकायक ये चीज़ सुनने में आई कि 3 शराइत कोई सामने आई हैं उनकी रिहाई के लिए, जिसकी कोई ऐसा तस्दीक तो नहीं हो सकी किसी भी फरीक की तरफ से कि हाँ जी बिल्कुल शराइत आई हैं, हमसे ये कहा गया है। लेकिन ये चीज़ें मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही हैं कि 3 शराइत कहीं से आ रही हैं। बैरिस्टर गौहर ने इनका जिक्र अपने एक दोस्त से कर दिया, और उन दोस्त का नाम है शेर अफजल मरवत। वो जारी बात है उनके काफ़ी करीबी हैं, ऑल्दो के पार्टी में इख्तलाफात हैं, पार्टी से निकाले जा चुके हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर के तो दोस्त हैं ना। तो बैरिस्टर गौहर ने ये बातें उनसे कहीं डिस्कस की होंगी, किस जगह की आई डोंट नो, लेकिन उसकी तफसीलात शेर अफजल मरवत ने खुद ही टेलीविज़न पे आके बता दी। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई के लिए ये 3 शराइत हैं कि वो कोई जलसा नहीं करेंगी, वो किसी को बयान नहीं देंगी, वो मीडिया के ऊपर अपीयर नहीं होगी। ये 3 शराइत हैं, और अगर ये मान ली जाती हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनकी रिहाई काफ़ी एडवांस स्टेज पे जा चुकी है। तो मेरा ख्याल है जब तक ये हो नहीं जाता या चीज़ें मैच्योर नहीं हो जाती, इनको मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। और बैरिस्टर गौहर को भी ये चीज़ शेर अफजल मरवत से नहीं डिस्कस करनी चाहिए थी। आई डोंट नो उन्होंने की भी है या नहीं की, लेकिन ये चीज़ बहरहाल उन्होंने नाम लेके किया कि बैरिस्टर गौहर से मेरी कल मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ये तफसीलात बताई, ये ऐसा उन्होंने कहा। वरना बैरिस्टर गौहर को जितना मैं जानता हूँ वो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से किसी से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जब इमरान खान की आँख की बीमारी का एक इशू स्टार्ट हुआ और अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट हाउस में डेरे लगाए और एहतजाज शुरू कर दिया, रात भी वहाँ पे गुजारी, तो मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था।
तो सारे के सारे क्लूलेस थे, किसी को कुछ पता नहीं था। कोई कितना भी बड़ा एमएनए है, कोई कितना बड़ा लीडर है पार्टी का, असद कैसर से लेके और ए टू जी बड़े बड़े लोगों के आप नाम ले लें, इनको कुछ पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सिर्फ एक बंदे को पता था, सिर्फ एक बंदे को, और वो बैरिस्टर गौहर था। सिर्फ उनको पता था कि इमरान खान को अगर अस्पताल में ले जाया जाएगा तो किस वक्त और कौन से अस्पताल में, क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी मैच्योर हो रही थी, एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। वो तो बाद में कुछ इश्यूज़ हो गए, लेकिन ही वॉज द ओनली मैन जिसको ये तफसीलात पता थी। और फिर वो असद कैसर को या पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप में से कुछ 3-4 लोग थे, उनमें से किसी को बताते थे। और फिर जब ये वाया दिस एंड दैट समहाउ हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी और हम मीडिया के ऊपर ये बता देते थे कि फ़लाँ हुकूमती शख्सियत का बैरिस्टर गौहर से रब्ता हो गया और ये मैसेज कन्वे किया गया, क्योंकि हम तो वहाँ पे मौजूद ही इस चीज़ के लिए थे, ख़बर के लिए। तो जब खबर मिलती थी तो हम बता देते थे। तो पीटीआई के अपने लोग जो वहाँ पे लेटे हुए होते थे या आराम से बैठे हुए होते थे, वो फिर हमसे पूछते थे ARY के ऊपर ये खबर चल रही है, ये कहाँ से मिली, इसका क्या सोर्स है। ये कहना है सोर्स तो नहीं हम आपको बता सकते, लेकिन ये हो रहा है। तो वहीं पे एक ही जगह पे हम मौजूद होते थे और पीटीआई के लोगों को नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है, टीवी के ऊपर चल रहा होता था। तो समहाउ ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। एनीहाउ, अच्छा, आज की एक और ख़बर है कि एजाज़ चौधरी पीटीआई के रहनुमा जो कोट लखपत जेल में कैद थे, वो काफ़ी बीमार हुए हैं। उनको हार्ट का इशू भी है और भी कुछ इश्यूज़ हैं। तो काफ़ी दिनों से उनकी जो बेटी है वो भी इसका जिक्र करती है कि उनके वालिद काफ़ी अलील भी हैं और कमज़ोर भी काफ़ी हो गए हैं। तो आज ये खबर आई कि उनको शायद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया है कुछ इलाज मुआवजे के लिए, जो कि उनकी फैमिली की एक डिमांड थी। चलें, जो भी है, अरेस्ट हैं या जो भी सिचुएशन है, एटलीस्ट चलें ये तो हुआ कि उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आजकल हस्पताल मुंतकिल किया जाना ही एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है फैमिली के लिए जिसका कोई कैद में हो। तो देखते हैं, अल्लाह करे वो सेहतयाब हों, अल्लाह उन्हें सेहत दे। और बाकी और भी बहुत सारे जो लोग हैं इस टाइम, उनकी भी मुश्किलात कम होनी चाहिए। जाते जाते आखिरी खबर, पाकिस्तान ने UAE को तमाम डिपॉजिट्स जो हैं वो वापस कर दिए। उनका जितना पैसा हमारे ख़जाने में पड़ा हुआ था, $3.45 अरब, ये उनको वापस कर दिया गया है। आज की तारीख़ में जो आखिरी किस्त रहती थी वो भी उनके पास चली गई, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट था वो हम साथ साथ देते रहे हैं। जो भी चीज़ें थी वो अब क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन उसके बदले में सऊदी अरब की जानिब से हमें कुछ डिपॉजिट्स मिले हैं। ज़ाहिर बात है वो बड़े ज़रूरी थे, अगर ना हो तो फिर तो पाकिस्तानी रुपए के ऊपर प्रेशर आ जाता, डॉलर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता और सिचुएशन थोड़ी और ख़राब हो सकती थी इन दिनों में। तो बड़ी टाइमली हेल्प मिली है हमें सऊदी अरब की तरफ से। अभी तक के लिए इतने, आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।